हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ एनआईटी के पीएचडी नोटिफिकेशन शेयर किए हैं, जिससे आपको पता लगा है कि कौन से एनआईटी में पीएचडी फॉर्म निकल रखे हैं और क्या उनकी लास्ट डेट है। तो उसके बाद से आपका जो सबसे बड़ा डाउट मुझे आ रहा है, या कई बच्चों ने मुझे मेल किया है इस रिगार्डिंग कि क्या एनआईटी से पीएचडी करना सही रहेगा। और कहने का मतलब ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि एनआईटी से पीएचडी करने के क्या फ़ायदे हैं और अगर कुछ नुकसान है तो वो क्या है। तो मेरी आज की ये वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपके इस डाउट को क्लियर करूंगा और आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि एनआईटी से पीएचडी करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा एडवांटेज की, कि अगर आप एनआईटी से पीएचडी करते हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलती है। तो उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो यही है कि देखिए, अगर आप एनआईटी से पीएचडी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि जनरली जो ये इंस्टीट्यूट है, चाहे एनआईटी हो, आईआईटी हो, सीएसआर हो, आईसर हो, ये बिल्कुल वेल ऑक्यूपाइड होते हैं और पूरी फैसिलिटीज़ इनके पास होती है, हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और मतलब आप कह सकते हैं कि आपको जो भी रिसर्च में नीड है, फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, वो आपको मिल जाएंगी। और एनआईटी में भी ज़्यादातर केसेस में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट भी डिपार्टमेंट में अवेलेबल होते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर एनआईटी से पीएचडी करते हैं तो आपको रिसर्च एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। सेकेंड, देखिए आपके फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका गेट स्कोर कम है, या आपका नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, और आपका गेट है और उसमें भी रैंक थोड़ी पीछे है, तो तब भी आपके लिए देखिए एनआईटी में बहुत अच्छा चांसेस है। क्योंकि क्या होता है, एनआईटी में थोड़ा कंपटीशन कम होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं गेट के भी ऊपर रैंक के, वो आईआईटी में चले जाते हैं या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। तो उसके बाद जो नंबर आता है एनआईटी का आता है, तो आप चाहें तो एनआईटी में ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे है और आपको एडमिशन इसी साल लेना है तो यानी ये आपके फ़ायदे की बात है कि अगर आपको इसी साल पीएचडी करनी है या इसी सेशन में पीएचडी करनी है, जल्दी करनी है, तो आप एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं और बाकी रिसर्च वहाँ पे अच्छी है ही। थर्ड जो पॉइंट है, देखिए बात सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे रिसर्च अच्छी है, बात ये भी है कि उसके बाद भी आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है अगर आपको इसी लाइन में जाना है तो। मतलब आपको इतना एक्सपोजर मिल जाता है एनआईटी में कि आपकी पोस्ट डॉक भी अच्छी जगह से हो जाएगी, या जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आसपास का एक्सपोजर जो चाहिए रिसर्च का, वो भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और वो इस टर्म्स में कि आपको बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस देखने को मिल जाती है कॉलेजेस में, और या आप भी बाहर कॉलेज में जा पाते हैं, तो मतलब आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट से मिल पाते हैं और आपको खुद भी जाने का मौका मिलता है, और कभी कभी एनआईटी से आपको बाहर भी जाने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप मतलब इतने ज़्यादा रिसर्च एक्सपोजर के साथ रहते हैं। साथ में मैं आपको बताऊँ, रिकमेंडेशन भी बहुत अच्छी होती है गाइड्स की, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं जो एनआईटी में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको उनके अंडर काम करने का मौका मिलता है और एक अच्छी एनआईटी मिलती है, तो मैं ये कहूँगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए वहाँ से पीएचडी करने की। फोर्थ पॉइंट है, देखिए कहीं कहीं एनआईटी आईआईटी से भी बेटर है। अगर मैं आपको बात करूँ, कुछ ओल्ड एनआईटी आप लें, बहुत अच्छी एनआईटीज़ लें जो बहुत पुरानी हो चुकी है और जिनके डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं केमिस्ट्री के, लाइक एनआईटी वारंगल और एनआईटी राउरकेला, एनआईटी नागपुर, आपने इनका बहुत सुना होगा। अगर आप चाहें तो अपने स्टेट के आसपास भी एनआईटी दे सकते हैं कि उसकी क्या रैंक है एनआईएफ रैंकिंग में, तो आप तब भी चेक करेंगे कि कहीं आईआईटी से एनआईटी की रैंकिंग अच्छी है। तो यानी अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में या अच्छे इंस्टीट्यूट में रिसर्च करनी है तो आप एनआईटी की तरफ जा सकते हैं, और न्यू आईआईटी को चुनने से बढ़िया है आप ऐसी एनआईटी चुन सकते हैं जिसकी एनआईएफ रैंकिंग भी अच्छी है और रिसर्च जहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है। फिफ्थ पॉइंट है, देखिए एनआईटी का मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं तो एनआईटी का जब आप फॉर्म भरते हैं तो ज़्यादातर केसेस में एनआईटी में आपके सीटें भी डिस्क्राइब है, मतलब आपको ये पता होता है कि कितनी सीटों में इस बार पीएचडी एडमिशन होने हैं। तो कम से कम आप उन्हीं का फॉर्म भर सकते हैं कि जहाँ पे आपको सीटें पता है और आपको लगता है कि आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में आईआईटी में क्या होता है, सीटें डिस्क्राइब नहीं होती कि कितने पीएचडी एडमिशन होने और क्या, मतलब एक प्रोसेस है। पर एनआईटी में ज़्यादातर आपको सीटें डिस्क्राइब होती हैं और पूरा कैटेगरी वाइज भी आपको पता होता है। तो ये चीज़ अच्छी है, अगर आपको फॉर्म भरना है और ये जानना है कि आपका कहाँ एडमिशन हो सकता है तो आप एनआईटी की तरफ देख सकते हैं। पॉइंट है, देखिए अगर आप बहुत दूर से बिलोंग करते हैं और आपके आसपास अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है और आपको कोई अच्छा एनआईटी मिल रहा है, तो तब भी आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और उसका ये फ़ायदा है कि देखिए एनआईटी में ज़्यादातर केसेस में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में हर जगह है।
कभी कभी ये होता है कि आप जब इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं होती और आपको बाहर रहना पड़ता है, या आपको बाहर के खाने से प्रॉब्लम होती है, और या आप बाहर एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ अच्छी है एनआईटी में कि आपको इन कैंपस ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी या मिल जाएंगी। देखिए एनआईटी की ये भी एडवांटेज है कि जो यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं वो मैं आपको बताऊँ तो इतने हाई फाई नहीं होते जितने आईआईटी में होते हैं। या एक और चीज़ ये है कि आईआईटी के कुछ के इंटरव्यू हो चुके हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपका नंबर वहाँ नहीं आ रहा है या इंटरव्यू अच्छे नहीं जा रहे हैं तो आप एनआईटी में भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि होगा क्या, एनआईटी में आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे और वहाँ पे कंपटीशन कम होता है इस वजह से। तो यानी कहने का मतलब है कि आप एज ए बैकअप भी एनआईटी को चुन सकते हैं अगर आप पीएचडी में ही जाना चाहते हैं तो, और आपको अगर अपनी रैंक में या इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही है या फेस कर रहे हैं अभी के इंटरव्यूज़ में आईआईटी में, तो आप एनआईटी को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो एडवांटेज थी एनआईटी में जाने की या एनआईटी में क्यों जाना चाहिए। पर अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊँ, जानना ज़रूरी है कि एनआईटी में मतलब अगर आप जाते हैं तो क्या नुकसान है जो आपको उठाने पड़ते हैं या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करेंगे थोड़ी बहुत। तो पहला तो यही है कि देखिए एनआईटी हो चाहे आईआईटी हो, इसमें एक तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, फीस अकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे पीएचडी के फॉर्म भी अगर आप भरते हैं तो एनआईटी के पीएचडी के फॉर्म भी बहुत महंगे हैं। तो इसलिए अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं उनका, तो बहुत स्पेसिफिक फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे जहाँ आपको लगता है आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और या जो आपके घर के करीब है या आपका इंटरेस्ट है। एक और घाटा है एनआईटी का, वो ये कि आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ सीट्स डिस्क्राइब तो होती है ज़्यादातर केसेस में, पर बहुत लेस होती है। मतलब आईआईटीज़ में जहाँ 40-50 सिलेक्शन एक ही बारी में हो जाते हैं एक ही सेशन में, वहाँ एनआईटी में आपको जो एडमिशन देखने को मिलते हैं वो 10 to 15 या 15 to 20 मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तो एक ये भी चीज़ है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी कम है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये कहूँगा आप जो भी फॉर्म भरें ऐसा देख के भरें जहाँ पे सीटें भी ज़्यादा हों और आपके होने के चांसेस भी ज़्यादा हों, और सेकंड आप पैसे भी आपके कम लगेंगे क्योंकि यहाँ पे पैसे फीस बहुत ज़्यादा है फॉर्म भरने की भी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा भी भरेंगे तो भी नुकसान हो सकता है आपको अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि अगर आपको आईआईटी में प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आप आईआईटी को प्रेफर करें रेदर देन एनआईटी को, क्योंकि अगर आईआईटी में आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जो पीएचडी में कन्वर्ट हो जाता है तो आप आईआईटी को ले जाएं रेदर देन एनआईटी में पीएचडी ज्वाइन करने के। क्योंकि दोनों में भले ही बराबर एक्सपोजर है, पर कहीं ना कहीं आईआईटी का टैग थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेरिजन टू एनआईटी के। तो ये एक नुकसान है कि एनआईटी में अगर आप हैं और कोई आपका फ्रेंड आईआईटी में प्रोजेक्ट ही कर रहा हो वाला, और चाहे वो फिर प्रोजेक्ट ही कर रहा हो और उसकी पीएचडी में वो कन्वर्ट होगा, तो मुझे लगता है वो थोड़े एडवांटेज में है। फोर्थ पॉइंट ये रिलेटेड है सेम कि एनआईटी का जो थोड़ा जो नाम है रिसर्च में वो इतना ज़्यादा वेल नोन नहीं है। मतलब कुछ ही एनआईटीज़ है जहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है और उनका डिपार्टमेंट भी बहुत नोन है, पर सारी एनआईटीज़ में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप एनआईटी में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उन एनआईटी को पहले प्रेफरेंस में रखें जहाँ पे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और जिनका डिपार्टमेंट काफ़ी वेल नोन भी है। लास्ट एक और जो नुकसान है एनआईटी में जाने का, ये कहते हैं कि एनआईटी में फॉर्म भरने का, वो ये कि आपको मैं बताऊं कि गेट्स के थ्रू आपको वहाँ एडमिशन हो तो सकता है, पर वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सीटें बहुत कम होती है, तो इसीलिए आपको जो चांसेस हैं वो भी थोड़े कम मिलेंगे। तो इसीलिए आपको ऐसी एनआईटी चुननी है जिसमें आप या तो इंटरेस्ट रखते हो या जिसका वेल नोन डिपार्टमेंट हो या जो आपके घर के पास हो, या अगर आपने ऐसा सोचा है कि आपको इसी सेशन में एडमिशन लेना है तो आप एक ऐसी एनआईटी चुनें जहाँ पे आपके एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ तो है कि आपका यहाँ पे कम रैंक में भी एडमिशन हो जाएगा, पर वो भी आपकी समझदारी से ही होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स कम होती है एज़ कम्पेरिजन टू आईआईटीज़। यानी यहाँ पे इंस्टीट्यूट फंडिंग भी थोड़ी कम है एज़ कम्पेरिजन टू आईआईटीज़ या अदर इंस्टीट्यूट। तो ये कुछ बातें हैं जो एनआईटी की आपको अफेक्ट कर सकती हैं या थोड़ा प्रॉब्लम आपको दे सकती हैं। बाकी मैं यही कहूँगा अगर आप अच्छे हैं और आपका रियल में रिसर्च का मन है और या आप पीएचडी करना ही चाहते हैं तो मुझे लगता है आप अच्छा ही करेंगे, चाहे वो आप कहीं से भी करें। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।